नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ कल चुनाव आयोग ने 48 विधानसभा सीट और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है, लेकिन एक सीट को लेकर अब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। ये अयोध्या की वही सीट है जहाँ से अवधेश प्रसाद विधायक थे और अब अयोध्या से सांसद हैं। इस सीट पर चुनाव न होने के ऐलान के बाद से विपक्ष आग बबूला हो उठा है और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर चर्चाओं के बीच चुनाव आयोग ने इसकी बड़ी वजह भी बताई है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव का भी शेड्यूल जारी कर दिया है। यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजों की घोषणा 23 नवंबर को होगी। हालांकि मिल्कीपुर सीट पर वोटिंग का ऐलान नहीं किया गया है। हाई कोर्ट में मुकदमा लंबित होने के चलते इलेक्शन कमीशन ने मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की है। दरअसल पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने 2022 आम चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर रखी है। ये याचिका 2022 विधानसभा चुनाव में हारने के बाद गोरखनाथ बाबा ने सपा के अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने को लेकर दायर की थी, जो कोर्ट में अभी भी लंबित है। मालूम हो कि यूपी की जिन 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है, उनमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी, 3 बीजेपी और 1 राष्ट्रीय लोक दल और निषाद पार्टी ने जीती थी। इन सीटों में मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीतामऊ, प्रयागराज के फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मिर्जापुर की मझवा, अयोध्या के मिल्कीपुर, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदरपुर सीट शामिल है। यूपी उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि बसपा ने भी 5 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। हालांकि बीजेपी ने प्रत्याशियों को लेकर बड़ी बैठक जरूर की, लेकिन अभी उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। मालूम हो कि इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि अब तक दोनों दलों के बीच सीटों का समझौता सामने नहीं आया है। सपा ने इसके लिए 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। अभी 4 सीटें बची हुई हैं और इनमें से 1 या 2 सीट कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतार सकती है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो सत्ताधारी दल राज्य की 10 में से 9 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जबकि 1 सीट अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के लिए छोड़ना चाहती है। कहा जा रहा है कि हाल ही में बीजेपी की बैठक में तय हुआ कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट, जो कि पहले आरएलडी के पास ही थी, वो जयंत चौधरी की पार्टी के लिए छोड़ी जा सकती है। दरअसल आरएलडी के चंदन चौहान इस सीट से विधायक थे, इसलिए बिजनौर से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने मीरापुर सीट छोड़ दी थी। लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर के बवाल जारी है। इस बीच मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि अयोध्या लोकसभा की तरह यहां पर भी बीजेपी की हार होगी। बकौल कांग्रेस प्रवक्ता, एक देश एक चुनाव का राग अलापने वाली बीजेपी एक साथ उपचुनाव भी न करा पाई। तमाम इंजन वाली बीजेपी सरकार एक साथ उपचुनाव कराने से डर गई। अंशु अवस्थी ने आगे कहा कि 10 सीटों के उपचुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में एक साथ चुनाव न कर बीजेपी ने लोकतंत्र और संविधान की हत्या की है, अयोध्या का अपमान किया है। लोगों के मौलिक मताधिकार के तहत उनका हक छीना गया। मिल्कीपुर के लोग इसका हिसाब किताब बीजेपी को सबसे बड़ी हार देकर करेंगे। वहीं अब आपको बता दें कि किस सीट से कौन यहां पे चुनाव जीतने के बाद अब क्या बदलाव होगा। तो करहल सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव विधायक थे। कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कानपुर की सीमामऊ सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वहीं प्रयागराज की फूलपुर सीट बीजेपी के पास थी। उनके विधायक प्रवीण पटेल सांसद चुने जा चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। कटेहरी सीट से विधायक लालजी वर्मा, अंबेडकर नगर से मिल्कीपुर सीट से विधायक अवधेश प्रसाद अयोध्या से, कुंदरकी सीट से विधायक जियाउर रहमान बर्फ संभल से, अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक अनूप प्रधान हाथरस से, गाजियाबाद सदर से विधायक अतुल गर्ग गाजियाबाद से, मझवा विधायक भदोही से और मीरापुर से विधायक चंदन चौहान बिजनौर से सांसद चुने जा चुके हैं। जिसके बाद से इन लोगों ने अपना इस्तीफा दिया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की इस 10 विधानसभा सीटों का खाली हो गया था। अब इसी 10 विधानसभा सीटों में से 9 विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव होना है, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव न होने से राज्य की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी .com। धन्यवाद।